थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप बहुत आगे बढ़ें, आपके सारे सपने पूरे हों। वो सपने जो अधूरे रह गए हैं, जो पूरे नहीं हो पाए हैं, वो सब कुछ आपको इस नव वर्ष में मिले, इस नए साल में मिले जो आप सोचते हैं। क्योंकि अगर भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो हमें हक है सपने देखने का, है या नहीं? और जब सपने देखने का हक है तो उनको पूरा करने का हक भी हमारा ही है या नहीं? तो बस अब मैं यही चाहता हूं कि आज जो सपने आपने जिंदगी में देखे हैं, जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिले। क्योंकि बड़ी खुशी होती है जब सपने पूरे होते हैं, निकली होती है। और ये खुशी हमारी अकेले की नहीं होती है, ये खुशी हमारे पूरे परिवार की होती है। क्योंकि एक सपना जब पूरा होता है, एक ड्रीम पूरा होता है, तो उस समय उसकी मुस्कान हमारे पूरे परिवार के चेहरे पे नजर आती है। और वो जो आपका स्ट्रगल होता है ना, उस सपने तक, उस सफलता तक पहुंचने का, वो स्ट्रगल जब आपके परिवार की मुस्कुराहट आप देखते हो ना, तो वो सारा संघर्ष भूल जाते हो। होता है नहीं होता? तो दोस्तों, आज इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हम प्रयास करेंगे कि आप सब अपने सपनों तक पहुंचे। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी शायद इसी बहुत बड़े वट वृक्ष की एक शाखा हूं, जहां पर मेरे सपने भी पूरे हुए। आज मेरे पास बहुत कुछ है। मैं ज्यादा बड़ी बात तो इस व्यापार के बारे में, इस अभियान के बारे में नहीं बोलना चाहता, पर इतना जरूर कहूंगा कि आपके ये व्यापार, ये सिस्टम, आपके ये अभियान वो सपने भी पूरे करेगा जो सपने आपने सपनों में भी नहीं देखे। क्या बोला मैं? जो सपने आपने अपने सपनों में भी नहीं देखे, वो सपने भी पूरे कर देगा। और ऐसा पूरा करेगा कि एक दिन आप बोलोगे कि अब सपने खत्म हो गए, पर ये नहीं रुक रहा। हकीकत है। इंट्रोडक्शन दे देता हूं। नाम रवि ओपी शर्मा है, राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर इस बिजनेस में काम किया करते थे। सन 2000 में उन्होंने इस कंसेप्ट को चालू किया। आज लगभग 24 साल पुरानी एक छोटी सी कहानी से हम मुलाकात करेंगे कुछ समय बाद। उन्होंने इस व्यापार को स्टार्ट किया था। मेरे फादर ऑलरेडी राजस्थान गवर्नमेंट में एक बहुत बड़े ओहदे पर थे, एक बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। उस नौकरी को करते हुए उन्होंने इस बिजनेस को किया, और क्यों किया, उसके पीछे क्या कारण थे, उस पर हम चर्चा आगे करेंगे। फादर के जाने के बाद ये बिजनेस का जो नेचर है, ये बिजनेस ट्रांसफर होता है सेकंड जनरेशन में। और मैंने आज तक दुनिया के अंदर, मेरे करियर में मैंने ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड घूम लिया है। मैंने अपनी एजुकेशन भी बाहर से कंप्लीट करी, और मैं काफी अनुभव भी मैंने थोड़ा बहुत लिया। मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवा देता हूं आप लोगों को पहले, जिससे आपका थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो। राइट? मैं दोस्तों अपनी IT कंप्यूटर्स हूं BSc के अंदर। उसके बाद फिर मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग यूरोप की एक कंट्री है इटली का एक शहर है मिलान, जिसे फैशन हब भी कहा जाता है। वहां से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। देन उसके बाद में इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है। डायमंड जानते हैं? हीरा। राइट सर? आपने देखा होगा ज्वेलरी की दुकान पर दो तरह की चीजें होती है, गोल्ड एंड डायमंड। तो डायमंड से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैं ज्वेलर डिजाइनर भी हूं, और मैं हीरे का व्यापारी भी था। क्या था? व्यापारी था। जब ये बिजनेस मेरे पास आया, मैं ऑलरेडी बेल्जियम से डायमंड्स को इंडिया के अंदर लाता था और यहाँ ज्वेलरी सेल करता था। अच्छा खासा पैसा होता है इस बिजनेस में भी, लेकिन इस व्यापार ने मेरे इस व्यापार को खत्म कर दिया। समझ रहे हैं? मेरे पास 3 रास्ते थे, मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मेरी क्वालिफिकेशंस रही। उसके बाद फिर मैंने काफी कंट्रीज को भी देखा, सब जगह गया। लेकिन ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस क्यों लगा और इसके पीछे कारण क्या है, इस पर आप थोड़ा सा घर जाके चिंतन कीजिएगा। चिंता मत करिएगा। चिंता करोगे तो कभी भी रास्ते नहीं खुलेंगे, और चिंतन करोगे तो ऊपर वाला आपको वे दिखाएगा।
दूसरा, चिंता करोगे तो लकड़ियों में चले जाओगे। लकड़ियां समझ गए ना आप लोग? वहां पर एक शब्द बोला जाता है, सत्य है, सब सत्य है। और चिंतन करोगे तो अपने परिवार को बहुत कुछ दे जाओगे। जाना तो सबको है ना, राइट सर? तो आज चिंतन करिएगा। और मैंने भी इस पर चिंतन किया। देखिए, मैं इस बिजनेस में आने से पहले मैंने भी सोचा और मेरी फैमिली ने भी सोचा और हमने काफी चिंतन किया और मेरे को ऐसा लगा, या मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लगेगा शायद, ये दुनिया का पहला ऐसा व्यापार है कि इस पूरे वर्ल्ड वाइड आप घूम जाना, एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एक इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बना सकता, राइट सर? एक फिल्म स्टार अपने बेटे को फिल्म स्टार नहीं बना सकता, एक पॉलिटिशियन अपने बेटे को पॉलिटिशियन नहीं बना सकता। हेलो? इस दुनिया में जो काम आप कर रहे हैं, आप में से मुझे कोई भी स्टाम्प पर लिखकर गारंटी नहीं दे सकता कि जो आप कर रहे हैं वो आपका बेटा कर जाएगा क्या। और अगर नहीं कर पाया तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा भविष्य का। लेकिन ये दुनिया का ऐसा व्यापार है कि अगर आपका बेटा यहां पर इस बिजनेस में किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो लेवल रॉयल्टी का हो, चाहे वो लेवल आपके डायमंड या स्टार डायमंड का हो, अगर एक बार आपने 5 साल भूत बनकर इस बिजनेस को ईमानदारी से दे दिया, तो जब आप दुनिया छोड़ोगे वहीं से आपका बेटा चालू करेगा।